तेल नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन एक 10 साल की बच्ची ने ठान लिया इस बार दिवाली मेरे घर में भी चमकेगी। और फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना समीर बघेल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हौसलों की उड़ान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूं, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलो चलते हैं हम कहानी की ओर। कभी कभी सबसे बड़ी रोशनी सबसे छोटे घर से निकलती है और यही कहानी है तुलसी की। एक छोटा सा गांव था और गांव का नाम था सोनपुर। गांव में हर साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हर घर में रंगोली, हर आंगन में दिए और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन उस भीड़ में एक घर ऐसा था जहाँ न रंग था और न ही रोशनी। वो था तुलसी का घर। तुलसी गरीब 10 साल की बड़ी बड़ी आंखों वाली, पर आंखों में सपनों की कमी नहीं थी। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे और माँ दिन भर लोगों के घर बर्तन मांजती थी। बस इतना कमा पाती थी कि 2 वक्त का खाना चल सके। हर साल जब दिवाली आती, तुलसी दूसरों के घरों में दिए सजाने चली जाती थी, पर अपने घर लौटकर बस एक कोना देखती, अंधेरे में डूबा हुआ। एक बार उसने माँ से पूछा, माँ हमारे घर में कभी दिया क्यों नहीं जलता? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा हमारे पास तेल नहीं है। तुलसी ने मासूमियत से जवाब दिया, तो माँ हम सूरज से रोशनी मांग लेंगे ना। माँ हंस पड़ी, पर उस रात तुलसी ने ठान लिया, इस बार हमारे घर में भी दिए जलेंगे। अगले दिन से ही तुलसी ने कुछ नया करना शुरू किया। वो खेतों से, नालों से पुरानी बोतलें और टूटे बल्ब इकट्ठा करने लगी। लोग हंसते थे, देखो ये कचरा जमा कर रही है। लेकिन तुलसी के लिए वो कचरा नहीं था, वो उसके सपनों का सामान था। उसने स्कूल की पुरानी किताबों में पढ़ा था कि बिजली तारों से आती है और रोशनी एक छोटे बल्ब में भी चमक सकती है। वो शाम को स्कूल के बाद एक बिजली वाले चाचा के पास जाती, उनसे पूछती, चाचा ये तार कैसे जोड़ते हैं? चाचा मुस्कुरा कर समझा देते, बिटिया ये बहुत मुश्किल है, पर तुलसी के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। एक हफ्ते तक वो हर दिन कुछ नया सीखती रही, कभी तार जोड़ना, कभी बैटरी लगाना, कभी मोमबत्ती पिघलाकर बोतल में भरना। रात को जब सब सो जाते, तुलसी अपने छोटे से आंगन में बैठकर प्रयोग करती। कभी झटका लगता, कभी धुआं उठता, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। और फिर दिवाली की रात आ गई। गांव के सारे घर झिलमिला रहे थे, हर आंगन में दिए, रंगोली और मिठाइयाँ, पर तुलसी के घर में अब भी अंधेरा था। माँ सोच रही थी, शायद मेरी बेटी फिर निराश ना हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी रोशनी चमकी। माँ ने देखा, तुलसी पुराने बोतल से बना एक छोटा सा बल्ब उठा लाई थी। उसमें बैटरी लगी थी और तार जुड़ा हुआ था। वो बोली, माँ देखो इस बार हमारे घर में भी दिया जलेगा। जैसे ही उसने स्विच लगाया, वो छोटा सा बल्ब जल उठा। पूरा घर रोशनी से भर गया और माँ की आंखें आंसुओं से। माँ ने तुलसी को गले लगा लिया और बोली, बिटिया तूने जो किया है वो सिर्फ दिया नहीं जलाया, तूने अपने सपनों की रोशनी जलाई है। अगले दिन जब गांव के लोग देखने आए कि इस बच्ची ने बिना पैसे, बिना तेल, बिना मोम कैसे अपने घर में रोशनी जलाई। और फिर अगले साल जब दिवाली आई तो पूरा गांव उसी तुलसी से अपने घरों के इलेक्ट्रिक दिए बनवाने लगा। तुलसी ने अपनी छोटी सी खोज से सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरे गांव का अंधेरा मिटा दिया। दिया छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस वो जलना चाहिए, क्योंकि हर रोशनी की शुरुआत किसी एक तुलसी से होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि रोशनी हमेशा अमीरों के तेल से नहीं, गरीब के हौसले से भी जल सकती है। अगर हम ठान ले तो अंधेरा भी हमें नहीं रोक सकता। हर दिवाली नए कपड़ों से नहीं, एक नई उम्मीद से मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसी तरह के नए कहानी लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।